नमस्ते बच्चों। हम एक नए सेमेस्टर की शुरुआत कर रहे हैं और अब देखिए हमें इस सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स 2 पढ़ने को है। उस पेपर का नाम है इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर। तो आप सब हमसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे हाथ में जो कंप्यूटर के समान एक डिवाइस है जो मोबाइल फ़ोन है। उस मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर के सारे जो फीचर्स आजकल मिलते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप उसकी आदी बन गए हैं, उसका इस्तेमाल करना आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, है ना। तो ये भी नहीं, आज का जो ज़माना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दिन प्रतिदिन जो है बहुत सारे जो नए नए डिवाइस का आविष्कार होता है वो हमारे जो हाथों में आ जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन आजकल हमारी मुट्ठी में है। तो हमें इस पेपर के अंतर्गत इन सारी की सारी बातों पर विचार करना आवश्यक होता है। तो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर के अंतर्गत आप सबको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार है, कंप्यूटर की उत्पत्ति और कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर, इसी प्रकार उसके जो वर्गीकरण, जो उसमें जिन भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस पेपर के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए आपको जो किताब है, जो प्रिस्क्राइब्ड किताब का नाम है सूचना एवं संगणक। किताब का नाम क्या है? सूचना एवं संगणक। फिर इसमें जो है 4 चैप्टर है आपको। पहला चैप्टर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। ये चैप्टर ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इस सेमेस्टर पे, और बाकी जो 3 चैप्टर और टीचर लेंगे। फिर आप देख लीजिए, यह है कि जो ये हमारी जो पहली कक्षा है इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर के, तो इसलिए आज मैं आपसे कुछ सामान्य बातों की चर्चा करना चाहती हूँ। तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो आप तो जानते हैं, ये तो चार्ल्स बाबेज ने किया है। और ये भी नहीं, आप सोच लीजिए कि कंप्यूटर शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द होते हैं? कंप्यूटर के लिए कौन सा शब्द होता है? आप सोच लीजिए। तो खासकर जो है कंप्यूटर के लिए अभिकलित्र शब्द का प्रयोग है और जो है संगणक सब शब्द का प्रयोग होता है। तो आप सोचेंगे ये संगणक, अभिकलित्र ऐसे शब्द जो आसानी से हमारे मुंह से बाहर नहीं आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि उस पर हम आसानी से बोलने के लिए कंप्यूटर ही बोल देते हैं, है ना। इसके जो हिंदी शब्द के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। तो शायद पहली बार आप अभी सुन रहे होंगे कि क्या है, कंप्यूटर शब्द के लिए जो है हिंदी में भी शब्द हैं संगणक और अभिकलित्र शब्द। फिर कंप्यूटर के जो हिंदी में अनेक नाम होते हैं, इसमें जो प्रमुख 2 नाम है संगणक और अभिकलित्र। क्यों इसका नाम संगणक रखा हुआ और क्यों इसका नाम ये अभिकलित्र रखा हुआ, ये क्यों है? कंप्यूटर ज्यादातर जो पहले से ही हमें मालूम है गणना करता है, तो इसलिए इसे संगणक, जिससे गणना की जा सकती हो वही संगणक है। तो कणक കൂട്ടലുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്। तो हमारे इरादे में वो तो कैलकुलेटर करता है। जो कैलकुलेटर का और एक विकसित रूप ही पहले जो कंप्यूटर को माना जाता था, और ये कंप्यूटर का सबसे कॉमन हिंदी नाम है ये संगणक। और कंप्यूटर को अभिकलित्र भी कहा जाता है। वो इसलिए है कि क्यों है? वो इसलिए है कि अभिकलित्र क्यों कहा जाता है कि प्रोग्रामेबल मशीन, वही इसका अर्थ है। कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक माध्यम है जिससे आप कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो एक प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है। तो आप तो जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, कंप्यूटर के लिए हमें कुछ कमांड देना है, कुछ निर्देश देना है, इसके लिए जो प्रोग्राम करना पड़ता है। तो उस प्रोग्राम के माध्यम से ही कंप्यूटर जो डायलॉग उस पे देता है उसके हिसाब से कंप्यूटर हमें उत्तर देते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से ये एक प्रोग्रामेबल मशीन है, तो इसलिए उसे हम अभिकलक यंत्र मानते हैं, अभिकलित्र बताते हैं। तो आप एक बार फिर सोच लीजिए, ये कंप्यूटर के लिए क्या क्या नाम है हिंदी में हम इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जो है संगणक और अभिकलित्र। क्यों इसे संगणक कहा जाता है, इसमें जो गणना की जाती है इसलिए। अभिकलित्र इसलिए कहा जाता है कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है, इसमें जो निर्देश देने के लिए प्रोग्राम तैयार करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से कंप्यूटर काम करते हैं, तो इसलिए जो है वो एक अभिकलित्र यंत्र है। तो आगे आपको सोचना चाहिए कि चार्ल्स बाबेज द्वारा बनाए गए इस डिवाइस आज ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं। हमें तो आप तो इन सभी के बारे में अंग्रेजी में आपको जानकारी है, हम बहुत कुछ अंग्रेजी में पढ़ते हैं और मलयालम में हमें बहुत सारी चीजें हमारी समझ में है। क्या है, इससे हमें हिंदी में समझनी है। ठीक है, हिंदी में समझनी है। आप में से कितने लोग मोबाइल फोन में हिंदी में टाइप करते हैं? शायद नहीं होंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, भाषा का जो इस्तेमाल हम कंप्यूटर नहीं तो जो मोबाइल फोन में करते हैं, तो उसमें जो आपने किस प्रकार टाइप करेंगे उसका जो पूर्ण रूप आप टाइप नहीं करेंगे, है ना। तो इस प्रकार उसकी भाषा भी बदल गई है। खैर छोड़ दीजिए, हैप्पी बर्थडे के लिए आप क्या किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आप सब जानते हैं। ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, किस प्रकार, किस शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसे देखना है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुआ है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से ही हुई है। सामान्यतः ये दोनों के अर्थ जो है गणना करना ही है। तो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो लैटिन भाषा के शब्द है। जो लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ क्या है, गणना करना। तो इसी हिसाब से उस डिवाइस को हमने किस नाम से पुकारा, कंप्यूटर नाम से पुकारा। और आपको ये मालूम है फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म क्या है। C commonly, O operated, M machine, P particularly, U used, T technical, E educational और research। तो ये सब आप जानते हैं। आप सोचे होंगे हम तो छोटे बच्चे का टीचर इस प्रकार हमें पढ़ा रहे हैं, वो ये इसलिए नहीं है कि इसका अंग्रेजी में हम जानते हैं कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा एक एक लेटर का मतलब हम जानते हैं, लेकिन हिंदी में क्या है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। C आमतौर पर, O संचालित, M मशीन, P विशेष रूप से, U प्रयुक्त, T तकनीकी, E शैक्षणिक और अनुसंधान। तो अनुसंधान, शैक्षणिक आदि सभी जो क्षेत्र है वहां पर आमतौर पर संचालित, विशेष रूप से आमतौर पर एक तकनीकी का इस्तेमाल हम करते हैं। उस तकनीकी का इस्तेमाल से युक्त मशीन ही क्या होता है, कंप्यूटर। तो अनुसंधान क्या है, रिसर्च। शैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक शिक्षा माने एजुकेशन, जो शैक्षणिक एजुकेशनल
तो अनुसंधान और एजुकेशनल फील्ड इनमें जो है इन सारे के सारे जो फील्ड जो भी क्षेत्र है वहां पर विशेष रूप से जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम आमतौर पे संचालित करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। तो आप तो इसे अंग्रेजी में जानते हैं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च इसलिए ही यहाँ पर बताया गया तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान। तो आप देख लीजिए इनका जो हिंदी शब्द है। और तो मैं आपसे अगला यह प्रश्न पूछने जा रही हूं कि कंप्यूटर के गुण क्या है और दोष क्या है। अब ज्यादातर यही बताएगा कि कंप्यूटर के बहुत सारे गुण होते हैं, हम हमेशा गुणों पर ही टिक कर रहते हैं, है ना, दोषों पर हमारी चिंता नहीं जाएगी। ये क्यों है, आप तो बच्चे हैं तो आपको क्या है, आप हमेशा जो इससे जुड़कर रहना पसंद करते हैं, है ना। तो इसलिए तो आप बताइए क्या क्या है इसके गुण। आप बहुत सारे उत्तर बताएंगे, मैं कुछ उत्तर दूंगी आपको। यह संचार का एक सबसे अच्छा माध्यम है, इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। तो इससे किसी भी संसाधन को साझा करने में आसानी होता है। എന്ത് കാര്യത്തെയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്। यह सभी प्रकार के फाइल को साझा करने की बेहतरीन मशीन है। ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫയലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം। ये एक सस्ता यंत्र है, വളരെ ചീപ്പായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്। इससे समय की बचत होती है, समय लाभिക്കാൻ സാധിക്കും। इसमें डॉक्यूमेंट रखने के लिए बहुत जगह होती है, डॉक्यूमेंट നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒരുപാട് फोल्डर्स ഇതിലുണ്ട്। इसे बहुत आसानी से समझकर इस पर कार्य किया जा सकता है, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ साधिक। ये सब आप जानते हैं, इससे ज्यादा भी आप जानते होंगे, फिर भी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं यही बताना चाहती हूँ आपसे। और आगे जो है इसकी कुछ हानियां भी हैं, गुण है तो हानि जरूर होंगे। तो अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये उपयोगी है, लेकिन गलत तरीके से उपयोग करने पर समय का बर्बाद हो जाता है। हमेशा हम कंप्यूटर पर टिक कर रहेंगे तो समय यूं ही चले जाएंगे। फिर इससे शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है। जो कंप्यूटर पर काम करने वालों की जो शारीरिक अवस्था किस प्रकार है ये तो आप जानते हैं। रक्त परिसंचारण सही से नहीं हो पाएगा, रक्त सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा। ज्यादा भोजन खाना और मोटापा बढ़ना, ज्यादा हम खाना खाएंगे और मोटा हो जाएंगे। फिर कमर और सर में दर्द की शिकायत, नडुम तले वेदना എടുക്കുക, आंखों या दृष्टि में कमजोरी होना, काഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക, अनिद्रा की असुविधा होना। ज्यादातर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करेंगे तो क्या होगा, अनिद्रा होगा, सोए नहीं जा सकते। फिर अगर आप लैपटॉप को अपने जांघ पर रखकर उपयोग करते हैं तो नपुंसक हो सकता है। കാലിൽ വെച്ച് പണിയുകയാണെങ്കിൽ എന്താകും സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം, അതിന്റെ റൈസ് അടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ നപുംസക് ബൻ ജാത്തെ ഹൈ, ആണും അല്ല പെണ്ണും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിട്ട് മാറുമെന്ന് റിസർച്ച് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്। तो ये सब जो कंप्यूटर के जो साधारण जानकारी है मुझे आपके सामने रखने को। तो आगे मुझे जो पेपर आपको पढ़ाना है वो ये है सूचना, फिर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार। तो सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार कम्युनिकेशन। और अब देखिए ये सूचना माने क्या होते हैं। 3 टर्म्स मैंने आपसे बताया, क्या क्या है। पहला जो है सूचना, ये सूचना शब्द जो है इसका जो अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है इंफॉर्मेशन। क्या है इसका अर्थ, इंफॉर्मेशन। तो
तो इंफॉर्मेशन पद का अर्थ किसी को कोई जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब सूचना कहलाते हैं। तो कोई आपसे आकर कुछ बातें कर रहे हो, हम किसी से कुछ कर रहे हो, तो कोई भी बातचीत हो, कोई भी समाचार हो, ये सब समाचार जो हम सुनते हैं ये सब क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन है। तो सूचना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन शब्द फॉर्मेटिया अथवा फोरम शब्द से बना है। ये इंफॉर्मेशन शब्द किस शब्द से बना है? फोरम शब्द से बना है। ये दोनों ही शब्द वस्तु के आकार व स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് ഈ इंफॉर्मेशन എന്ന് പറയുന്നത്। सूचना अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन शब्द और फॉर्मेटिया अथवा फोरम शब्द से बना है। सूचना എന്നുള്ള ശബ്ദം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ फोरम ഈ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു। इन दोनों शब्दों का अर्थ ये है कि किसी भी वस्तु के आकार व स्वरूप എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നത്। हाफमैन के अनुसार सूचना वक्ताओं, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है। പറയുന്ന ആൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൂചന എന്ന് ഹാഫ്മാൻ പറയുന്നു। बेल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ഇപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രൂപമായിരിക്കും ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്। അപ്പൊ അത് വ്യക്തിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് എൻ बेल्किन പറയുന്നത്। जी बीकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ, ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് मैटर ആയിരുന്നാലും അതെന്താണ്? इन्फॉर्मेशन തന്നെയാണ്। तो आप ये जानते हैं। तो आगे अगला जो टर्म है सूचना प्रौद्योगिकी, ये बात भी आप जानते हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि आंकड़ों की प्राप्ति, എന്തെങ്കിലും കണക്കുകൾ എടുക്കാൻ, സൂചന ഇൻഫോർമേഷൻ, സംഗ്രഹ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ, उसमें जो परिवर्तन लाने के लिए आदान प्रदान കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ, അധ്യയൻ, പഠനം, ഡിസൈൻ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का जो अनुप्रयोग അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്താ सूचना प्रौद्योगिकी അല്ലെങ്കിൽ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी എന്ന് പറയുന്നത്। सूचना के आदान प्रदान के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों का जो अनुप्रयोग हम करते हैं उससे संबंधित है ये सूचना प्रौद्योगिकी। ये सूचना प्रौद्योगिकी जो है कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। जो कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत सारे जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, हम जो ईमेल भेजते हैं वो भी एक प्रकार के जो आदान प्रदान है, सूचना का जो आदान प्रदान है वहां पर भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का हम प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है? वो सूचना प्रौद्योगिकी है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र का जो अभिन्न अंग बन गए हैं। व्यवसाय മേഖലകളിലും व्यापार മേഖലയിലെല്ലാം इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी जो चीज बन गए हैं। हम तो फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन से बहुत सारी चीजें हम खरीद लेते हैं घर में ही बैठ के। वो सब क्या होता है? वो उसका एक अनुप्रयोग होता है। हम जो कुछ भी किताबों से पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग हम करते हैं, किसके लिए? सूचनाओं के जो आदान प्रदान के लिए, यही इसका मतलब है।
संचार क्रांति के फलस्वरूप हम इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माने जाने लगा और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT भी कहा जाता है। एक उद्योग के तौर पर यह उभरता हुआ क्षेत्र है। तो आप देखिए संचार क्रांति के एक വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഇൻഫോർമേഷന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്। तो അതിൽ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हम जिस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं उसकी एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। तो वो इंफॉर्मेशन उसकी जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी संचार टेक्नोलॉजी बहुत सारे जो संचार टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का डेवलप हुए हैं। ये सब मिलके एक उद्योग बन गए हैं। उसका नाम है इंफॉर्मेशन एवं संचार टेक्नोलॉजी। तो और एक पॉइंट भी हमें पढ़ने को है वो ये है संचार। तो ये संचार माने सूचना जो संचार प्रेषक का और प्राप्तकर्ता का सूचना भेजने की जो प्रक्रिया है। जो सुनने वाला एक होता है, जो कहने वाला एक होता है, उन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? वो भी संचार है, कम्युनिकेशन है। जो जिस माध्यम से हम कम्युनिकेशन सेंड करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे। प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार की मांग है कि सभी पक्ष एक समान भाषा का बोध कर सके जिसका आदान प्रदान हुआ हो। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो जिस मीडियम का प्रयोग मैं करती हूँ उसे हम संचार कहते हैं। तो यदि मैं ऑनलाइन टीचिंग का मोड लेते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ तो वो एक मीडियम है। तो आप जो प्राप्त करता है, मैं जो प्रेषक है। जो इस प्रकार सूचना भेजने की प्रक्रिया है उसे हम संचार कहते हैं। दोनों की समझ में वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്। പറയുന്ന ആൾ കാര്യം പറയുന്നു, കേൾക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു। यही क्या होता है? यही संचार होता है। आज तो इंट्रोडक्शन के तौर पर इतना ही है। जो आगे हम चैप्टर की ओर जाएंगे अगली कक्षा में। फिर मैं इस कक्षा के बाद आपको कुछ प्रश्न दे दूंगी तो उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न ये है, कंप्यूटर नामक डिवाइस का आविष्कार किसने किया है और कब किया है? फिर दूसरा ये है कि कंप्यूटर शब्द का अंग्रेजी मतलब क्या है, हिंदी मतलब क्या है? तो कंप्यूटर के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, इन तीनों में क्या अंतर है? तो आज का जो होमवर्क इतना है। अगले ही दिन आप इसे गूगल क्लासरूम में ही क्या करना है, आपको सबमिट करना है। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ। अगले कक्षा में अगले एक वीडियो लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।